जबरदस्ती आप जनता से कहोगे नहीं आप मशीन से वोट डालिए, या कल को कह दोगे कि वहां से मोबाइल में ऐप डाल दिया है, अपने घरों में से वोट डाल दो। कल को ये भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। हो इलेक्ट्रिक मशीन से करवाइए, लेकिन वीवीपैट जो वो पर्ची निकालता है उस पर्ची को निकालिए और उसको हम उसमें डालेंगे। किसानों का समर्थन भी ईवीएम बिल्कुल, आंदोलन को मिल चुका है। बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं इस समय देश की राजधानी दिल्ली में मौजूद हूं और हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिसने डेमो दिया था, ईवीएम को लेकर डेमो दिया था। उस डेमो में बताया गया था कि ईवीएम में कैसे छेड़छाड़ होती है, कैसे धांधली होती है, कैसे ईवीएम को हैक किया जाता है। इनका नाम विनोद संगत है। विनोद जी, आपने सबूत दिया, इतना बड़ा सबूत डेमो करके आपने दिखा दिया। चुनाव आयोग ने क्या कहा? देखिए, मैं आपको आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूं और आपको बता देना चाहता हूं कि 5 जनवरी को हमने जंतर मंतर पर कम से हज़ारों आदमियों की संख्या के अंदर और उस ईवीएम को डेमो करके दिखाया कि किस तरीके से वीवीपैट से पर्ची निकलती है, कैसे आप बटन दबाते हैं और कुछ सेकंड के लिए, जो कि वो जबकि पारदर्शिता होनी चाहिए, वाइट कलर का गिलास होना चाहिए, लेकिन वहाँ पर डार्क गिलास लगाया गया, जो कि जो आदमी प्रतिनिधि को अपना वोट डाल रहा है, जो वोटर है, उसको भी ये पता नहीं चलता कि जो वीवीपैट से पर्ची निकल रही है वो आम की निकल रही है, संतरे की निकल रही है, कमल की निकल रही है, हाथ की निकल रही है, हाथी की निकल रही है, कुछ नहीं पता। सिर्फ उसे ये पता है कि जो ऊपर मार्का है, जो ऊपर पॉइंट है, उस पर मैंने जिस प्रतिनिधि को दिया है शायद उसको पहुंच गया होगा, लेकिन कहीं ना कहीं शंका में वो भी है वोटर। वो भी ये सोच रहा है कि पता नहीं मैंने वोट जो दिया है वो सही जगह मेरे प्रतिनिधि को, मेरी पार्टी को गया है, नहीं गया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ चुनाव आयोग से कि अगर आपके अंदर पारदर्शिता है तो जो वोट देने का अधिकार हमें जो संवैधानिक है, उस वोट का मिसयूज जब भी नहीं होगा जब हम अपने हाथ से बैलेट पेपर पर मोहर लगाएंगे। देखिए, मशीनीकरण है, टेक्निकल है, इसका कुछ नहीं पता। आज आपका मोबाइल ये सबसे बड़ा यंत्र है आज के ज़माने में, लेकिन ये भी हैक हो जाते हैं। आपका जो है सोशल मीडिया अकाउंट हैक हो जाता है, आपका जो है बैंक का अकाउंट हैक हो जाता है। तो इस मशीन को चुनाव आयोग कैसे पूरे इसलिए नहीं हैक होगा क्योंकि इस समय देश को ईमानदार सरकार मिली है, ईमानदारी से काम हो रहा है, भ्रष्टाचार मुक्त भारत हो गया कह रहे हैं। क्या आप अपने दिल में झांक के कह सकते हैं? ये लोग कह रहे हैं। आप कह सकते हैं, आप बुद्धिजीवी पढ़े लिखे हैं कि आज एक क्यों कहूं, लेकिन लोग कह रहे हैं भारत पे काबिज है। हाँ। लेकिन नहीं, कहीं ना कहीं देखिए कोई जनहित में कार्य नहीं हो रहा, कोई देश हित में कार्य नहीं हो रहा। आज जबरदस्ती हमें धर्म की ओर धकेला जा रहा है। आज हमें कोई शिक्षा पर, रोजगार पर, स्वास्थ्य पर कोई बात करने वाला नहीं है। शिक्षा महंगी हो गई है, खाद्य पदार्थ महंगे हो गए हैं, रोजगार खत्म हो चुका है। जो रोजगार थे वो भी खत्म कर दिए, नए रोजगारों को तो छोड़ो। नौजवान जो है वो त्राई त्राई मचा रहे हैं। नौजवान साथी हमारे जो है रोजगारों की तरफ पढ़ लिख के भी जो बेकार घूम रहे हैं। आज त्राई त्राई मची हो पूरे देश के अंदर, चाहे से आप फौजियों को ले लें, किसानों को ले लें, टीचर को ले लें। पहले मेरी बात सुनिए, सुप्रीम कोर्ट के वकील, हाई कोर्ट के वकील, चीफ जस्टिस, तमाम लोग रोड पर उतरे हुए हैं और ये मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये लोगों को दिखाई नहीं दे रहा या शायद दिखाना नहीं चाहते। ठीक है, आप लोगों का मैं आदर करता हूँ, आप लोगों का सम्मान करता हूँ कि जो आप लोकल चैनल हैं, अगर आप लोग अपनी हमारी बात को ऊपर तक ना पहुँचाएं तो शायद ये जो हमारी बातें हैं ये भी ऊपर तक ना पहुँचे। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, ये जानना चाहता हूँ, देश की जनता भी शायद जानना चाहती होगी। एक प्रयोग किया गया, एक संयोग से प्रयोग किया गया और देश की जनता देखती रहेगी। जब आपने वो डेमो दिया, किसी को ये यकीन नहीं हुआ कि ऐसा भी हो सकता है। आपने जंतर मंतर पर आकर लाइव डेमो दे दिया और उसका रिजल्ट चुनाव आयोग की नज़र में शून्य हो जाना कितनी बड़ी बात है। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि जो 5 जनवरी को हमारा कार्यक्रम जंतर मंतर पे हुआ था, उसमें खाली दिल्ली के लोग नहीं थे, वो हर राज्य से वहाँ पर लोग बुलाए गए थे। आपकी पूरी मीडिया, पूरा जो है सोशल मीडिया, यूट्यूबर सारे वहाँ पर थे और वहाँ पर आपका लेकर मजिस्ट्रेट से और सुप्रीम कोर्ट के वकील और रिटायर्ड जज, चीफ जस्टिस और वहाँ पर टीचर, फौजी, स्टूडेंट, टोटल लोग वहाँ पर थे और वो जंतर मंतर पूरा भरा हुआ था। और जब लोगों ने वो डेमो देखा और डेमो देखकर जब उनको समझाया गया, और अगर ऐसे आप पारदर्शिता रखते हैं तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ठीक है आप इससे इलेक्ट्रिक मशीन से करवाइए, लेकिन वीवीपैट जो वो पर्ची निकालता है उस पर्ची को निकालिए और उसको हम उसमें डालेंगे। उसे हम वोटिंग पेटी में डालेंगे ना, आप निकालिए उससे। हम ये चाहते हैं, कितने, अगर आप समय बचाने वाली बात करते हैं तो 1 सेकंड लगता है बटन दबाने में और 1 सेकंड लगता है वीवीपैट से पर्ची निकलने में और 1 ही सेकंड लगेगा उसे मोड़कर उसमें डालने में। तो 5 लोकसभा चुनाव में प्रत्येक 5 लोकसभा चुनाव में ऐसी व्यवस्था तो कर दी गई है
कहीं कहीं दी जा रही है वीवीपैट की नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अगर अगर इलेक्ट्रिक मशीन को ये समर्थन नहीं करते, आपने पिछले इलेक्शन के अंदर देखा लाखों मशीनें कहाँ गई, वो जो नई मशीनें खरीदी थी वो कहाँ गई, और जो मशीनें यूपी के अंदर पाई गई है, जो मशीनें वहाँ कूड़ों के अंदर पाई गई है, आपने देखा, पूरे देश ने देखा वो, ठीक है। कहीं ना कहीं आप लोगों ने नहीं दिखाया, लेकिन कहीं ना कहीं चुप्पी साधे हुए चुनाव आयोग तो कहीं ना कहीं हमें तो प्रेशर में दिखाई देता कि कहीं ना कहीं किसी प्रेशर के अंदर है। और वरना चुनाव आयोग का काम होता है निष्पक्षता से चुनाव करना। चुनाव किस तरीके से होना चाहिए यह जनता पर निर्धारित करता है, ये चुनाव आयोग या पार्टी पर निर्धारित नहीं करता कि जबरदस्ती आप जनता से कहोगे नहीं आप मशीन से वोट डालिए, या कल को कह दोगे कि वहां से मोबाइल में ऐप डाल दिया है, अपने घरों में से वोट डाल दो। कल को ये भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, हो सकता है बिल्कुल। जब जबरदस्ती चुनाव आयोग और ईवीएम को लेकर इन्होंने इशू बना दिया तो कल ये भी हो जाएगा कि चुनाव आयोग कह देगा अब इलेक्ट्रिक मशीन से वोट नहीं डालेगा, अपने मोबाइल में ऐप डाल दिया, आप चाहें जिससे जो ना वोट डाल दें, चाहे वो कनपट्टी पे बंदूक लगा के डलवा दे, चाहे वो गिरेबान पकड़ के डलवा दे। तालिबान थोड़ी है, तालिबान से कम भी तो नहीं है। आज देख नहीं रहे क्या हालत बने हुए हैं, क्या हालत है, क्या हालात बने हुए। ये जो भारतवर्ष है ये कृषि प्रधान देश है, और आज कृषि प्रधान कहाँ देख रहे हो, उनके लिए कीलें ठोकी गई, बैरिकेड लगा दिए गए, तार खींच दिए गए, दीवारें लगा दी गई, ये आतंकवादी आ रहे हैं। अरे इतनी व्यवस्था वहाँ बॉर्डरों पे क्यों नहीं करी जाती जहाँ से दुश्मन घुसता है, और जितनी ताकत सरकार इन्हें रोकने में लगा रही है, इनकी जो समस्या उनको हल करने में क्यों नहीं? सरकार के लोग कह रहे हैं ये किसान नहीं, ये खालिस्तानी लोग हैं, असली किसान खेत में है। खालिस्तानी कौन से लोग हैं भाई? और सुनो, ये तो किसान थोड़ा सा भी अपने हक के लिए रोड पर उतरा हुआ, और कहीं इसने कह दिया ना कि 2 महीने हम फसल बिल्कुल नहीं उगाएंगे, पूरे देश में त्राई त्राई मच जाएगी। जो हमारे को अन्नदाता है उस अन्नदाता को परेशान करा जा रहा है, और वो अन्नदाता भी आज ईवीएम के विरोध के अंदर उतर चुका है, उसने भी ईवीएम का समर्थन कर दिया कि ईवीएम को। बड़ी खबर तो किसान आंदोलन जो चल रहा है ये बता रहे हैं कि अब किसानों का समर्थन भी ईवीएम आंदोलन को मिल चुका है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि कहीं कितने किसान आपके साथ हैं देश भर से, बताइए? नहीं, किसानों ने तो ऐलान कर दिया था अभी, ये 3-4 दिन पहले आपने सोशल मीडिया पे ही मैंने फिर भी कितने किसान आंकड़े क्या भी आ रहे हैं, अभी गिनती तो है नहीं। 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ कितने? अभी करोड़ों की संख्या में तो नहीं, लेकिन लाखों की संख्या में बहुत जल्दी आपके सामने आएंगे, और आप ही इंटरव्यू लेते हुए नजर आएंगे, डिबेट करते हुए नजर आएंगे। और कहीं ना कहीं उनके संख्या बल और उनकी हिम्मत को मैं सलाम करता हूँ कि धारा 144 उनके डर से लगा दी गई, और उनको दिल्ली में ना आने के लिए इतनी पाबंदियां लगाने के बावजूद भी वो लोग अपनी हिम्मत नहीं हार रहे। और मैं तो, अगर आदरणीय प्रधानमंत्री हमारे सुन रहे हो, नरेंद्र दामोदर मोदी जी अगर मेरी बात सुन रहे हो, तो मैं एक ही बात कहूँगा कि इनके साथ बैठकर और इस समस्या का हल निकालें, और ये जो त्राई त्राई मची हुई है इसको ख़त्म करें। कहीं ना कहीं आप मुखिया हैं इस देश के, आप लेकर ज़मीन से अर्ज तक जो भी हमारा मजदूर से लेकर और जो पूंजीपति है सभी के मुखिया, पूरे देश के आप मुखिया हैं, और कहीं ना कहीं समस्याओं का हल निकालना आपका दायित्व बनता है, आपकी ड्यूटी बनती है। ईवीएम की समस्या का हल कैसे निकलेगा? ईवीएम की भी समस्या का हल निकलेगा, अभी आंदोलन जारी है, चलने दीजिए आंदोलन, देखेंगे जैसे भी निकलेगा, होने दीजिए। अब चुनाव बहुत करीब है। हाँ, कोई बात नहीं, चुनाव करीब है, और देखिए कहते हैं ना कि आंदोलन तो चलते हैं, आंदोलन का एक रूप होता है सब्र, और ये हमें सब्र है, और कहीं ना कहीं न्याय की भी हम आस्था रखते हैं कि भाई कहीं ना कहीं न्याय भी हमें मिलेगा, चाहे वो चुनाव आयोग की तरफ से मिले, चाहे हमारे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मिले, या हो सकता है प्रधानमंत्री जी की ये निगाह के अंदर आ जाए कि अगर जनता ये चाहती है तो शायद मैं इसका ऐलान कर दूं कि भाई। विनोद जी, एक सवाल लोग कह रहे थे, आपने ईवीएम को हैक करने का दावा किया तो लोगों ने कहा ये जो ईवीएम है इनके पास ये नकली ईवीएम, असली ईवीएम तो चुनाव आयोग के पास है। ये नकली ईवीएम ही तो करके दिखा रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ डेमो करके दिखा रहे हैं। आप ओरिजिनल ईवीएम दीजिए ना, और इनको गलत साबित कीजिए। अगर ये हैक नहीं कर पाएंगे तो आप इनको गलत साबित कीजिए जनता के सामने कि ये गलत है। आपने चुनाव आयोग से ईवीएम मांगा था, कितना ईवीएम चाहिए? 50 ईवीएम मांगी। 50 ईवीएम? बिल्कुल। तो ऐसे अगर चुनाव आयोग सबको ईवीएम बांटने लगे तो क्या होगा? मुझे भी 50, आपको 50, सबको 50। तो कहीं ना कहीं तो पारदर्शिता के लिए, स्पष्टता के लिए आपको वो मशीनें किसी ना किसी को तो संगठन को देनी होगी, या आप इनके ही जो ऑपरेटर है उनको बुलाएं और वहाँ पर दिखा दें कि भाई आप दिखाएं हैक करके ये ओरिजिनल मशीन रखी है, तो हम उसका लोहा माने कि नहीं भी ईवीएम जो अपना चुनाव आयोग जो है ईवीएम को लेकर बिल्कुल ठीक है और बिल्कुल तो सही जब है। ईवीएम का इस्तेमाल होता है चुनाव पूर्व तो एक निरीक्षण किया जाता है ना, फर्स्ट लेवल चेकिंग। देखिए, आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि वो चेकिंग कैसी होती है, लेकिन जिसके खिलाफ ही पूरा जो ना जनता उतरी हुई है, जन सैलाब उतरा हुआ है, तो वहाँ कहीं ना कहीं सोचने पर जो ना जरूर सोचना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए इनकी आस्था की। क्या और वाकई ईवीएम के खिलाफ देश भर की जनता ये चंद लोग हैं?
देश भर की जनता की आवाज़ आ रही है। आज के टाइम में तो आप सोशल मीडिया अकाउंट खोल के देखिए, आप यूट्यूब खोलें, चाहे आप जो है ना फेसबुक खोलें, ट्विटर खोलें, चाहे व्हाट्सअप खोलें, सब जगह आपको देखेंगे, आपको कि वही देखने को मिल रहा है, ईवीएम के खिलाफ ही कहीं ना कहीं सारे हो रहे हैं। चलिए विनोद, तो विनोद संगत जिसे हमने एक्सक्लूसिवली बातचीत की, विनोद जी वही शख्स हैं जिन्होंने जंतर मंतर पर ईवीएम को हैक करने का दावा किया था, डेमो दिखाया था और देश की जनता ने उसको देखा था। फिलहाल ईवीएम का आंदोलन जोर पकड़ चुका है। ईवीएम के आंदोलन में अब किसान भी साथ कूद पड़े हैं, क्योंकि ईवीएम का समाधान होगा तो किसानों की समस्या का भी समाधान हो जाएगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय संविधान।